रेडियो संचार का सशक्त माध्यम होने के बावजूद भी रेडियो में समाचार का अंश उतना अधिक नहीं है जितना बाकी संचार माध्यमों में है। यानी प्रिंट मीडिया सूचना के ऊपर पूरी तरह से आधारित है, पूरी तरह से निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी समाचारों पर केंद्रित है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे आ गए हैं जहां आपको मनोरंजन, फिल्में और तमाम चीज़ें, धर्म, अध्यात्म, सामाजिकता, सब चीज़ों को देख करके देखने को मिलती है। बावजूद इसके रेडियो अभी भी बेहद सशक्त माध्यम है। न्यूज़ का पार्ट इसमें कम है, लेकिन जितना कुछ भी है वह सरकार पे आधारित है। सरकार आधारित सूचनाएं या सरकारी तंत्र में घटित होने वाले कार्यक्रम ये न्यूज़ के इर्द गिर्द रेडियो के घूमते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेडियो में जो संचार की प्रस्तुतिकरण है उसका स्वरूप बहुत अलग है। यह सीधे तौर पर समाचारों का प्रस्तुतिकरण नहीं करता, बल्कि अपरोक्ष रूप से समाज में जागरूकता लेके आने, समाज के विकास, धर्म के विकास, राष्ट्र के विकास, प्रदेश के विकास, बल्कि हर तरफ जहाँ से भी जैसा भी हो सकता है लोगों का विकास, लोगों की चेतना का विस्तार का ही ध्येय रेडियो का रहा है। और रेडियो इस दिशा में बहुत तेज़ी के साथ में, बहुत ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ा। इसीलिए कहा जाता है कि रेडियो एक सशक्त संचार का माध्यम है। यहाँ सूचनाएं तो मिलती हैं, लेकिन सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण का तरीका अन्य संचार तंत्र से अलग है। यहाँ सीधे सूचनाएं नहीं दी जाती। सूचनाओं का स्वरूप जानकारी के रूप में होता है, जागरूकता के रूप में होता है। चाहे विकास बुद्धि का हो, आपके स्वास्थ्य का हो, आपके चिंतन का हो, अध्यात्म हो, दार्शनिक चिंतन हो, या किसी भी क्षेत्र का उत्थान की बात हो, चाहे युवाओं के उत्थान की बात हो, या बच्चों के उत्थान की बात हो, या बच्चों के लालन पालन को लेकर के हो, मतलब तमाम चीज़ें जो हैं रेडियो अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करता है। लेकिन सबका ध्येय सिर्फ एक ही होता है कि लोगों को किसी भी तरह से जागरूक करना। रेडियो जागरूक करता है, लोगों को चैतन्य बनाता है, उनकी जानकारियों में इजाफा करता है। लगातार कोई चीज़ जब समझाने वाली बात आती है तो रेडियो इस तरीके से समझाता है कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है और लोग समझ जाते हैं। समाचार नहीं देता, बल्कि समाचारों का प्रस्तुतिकरण के स्वरूप को बदल देता है। किस्सा गोई जैसा सिस्टम यहाँ है। जैसे आप कहानियाँ पढ़ते हैं और कहानियाँ पढ़ने के बाद में यदि आपसे पूछा जाता है कि इसका ऐसे से आपको सीख क्या मिली, आपने क्या सीखा इस कहानी को पढ़ करके, रेडियो भी ठीक वैसे ही काम करता है। आप पूरा कार्यक्रम रेडियो का आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ है, निकल के आ रहा है। सीधे सीधे बात नहीं कह रहा, घुमा के कह रहा है।
तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि रेडियो का जब लेखन होता है तो कहने को तो पत्रकार की श्रेणी के लोग हैं, लेकिन इनको मूलतः से पत्रकार आप नहीं कह सकते, क्योंकि रेडियो सरकारी तंत्र का एक हिस्सा है तो उसकी मर्यादाएं हैं, उसके अनुशासन है, सरकार के नियंत्रण में है, इसलिए अनुशासन का दायरा इसका बड़ा है। कलम की उतनी स्वतंत्रता नहीं है बाकी जितनी संचार माध्यमों में है, इसलिए यहाँ थोड़ा नपा जुखा तरीके से लेखन किया जाता है और इसके लिए थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत होती है। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि यदि रेडियो की लेखन में अपने भविष्य को देखना है तो यह सबके लिए आसान नहीं। इसके लिए थोड़ा आपको सामाजिक होना होगा, थोड़ा आपको धार्मिक होना होगा, थोड़ा सा धार्मिकता आपके पास होनी चाहिए, थोड़ा आपको आस्थाओं की जानकारी हो, परंपराओं की जानकारी हो, थोड़ी संस्कृति से आपका लगाव हो, कुछ कहानियाँ उपन्यास पढ़ने का आपका लगाव हो, घूमने फिरने का शौक़ हो, लोगों से मिलने जुलने का शौक़ हो, यात्राएं करने का आपको शौक़ हो, गपशप मारने का आपको शौक़ हो, तो यहाँ लेखन सहज हो जाता है। इसके बिना रेडियो लेखन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि रेडियो लेखन में जीवंतता है, एक जीवन शैली है, और उस जीवन शैली को जब तक आप जिएंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं सकते। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा रोमानी रहें, थोड़ी सामाजिकता को निभाएं, थोड़ी धार्मिकता को निभाएं, बच्चों के, महिलाओं के, युवाओं के, वृद्धों के, करीब थोड़ा सा जाने की चेष्टा करें। यदि आपकी रुचि है कि बच्चों से आप बात करते हैं, आपको रुचि है कि आप वृद्धों के साथ बैठ करके उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, शेयर करते हैं, और उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है या जो उनके अनुभव हैं उनको साझा करने में और उनको सुनने में आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, आप उसी सम्मान के साथ में उनसे बात कर रहे हैं और उनको सुन रहे हैं, और वो आपको बता रहे हैं। और यही हाल बच्चों के साथ है। बच्चों के साथ आपको बच्चे बन करके ही कुछ समझने को मिलेगा, कि बच्चे को समझने के लिए बच्चा होना जरूरी है। वृद्धों को समझने के लिए उनके मानसिक स्तर पर ना आए, लेकिन आप एक सम्मानजनक स्तर पर आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप युवा हो, जिस भी उम्र के हों, यदि उस उम्र में आपका तालमेल बैठ सकता है, लेकिन आपकी उम्र से छोटे और आपकी उम्र से बड़े, या फिर यदि आपने पद का या ओहदे का दिमाग में कुछ बिठा लिया है और आप अपने आप को यदि ये समझने लगे कि हमारा ओहदा बड़ा है, हमारी उम्र इनसे मैच नहीं करती, इनके साथ बैठ उठ नहीं सकते, तो फिर लिखना संभव नहीं होता। तो यहाँ बेहद ज़रूरी हो जाता है कि रेडियो के साथ में आप
उन क्षेत्रों में घूमने की चेष्टा कीजिए जहां तक रेडियो की पहुंच है, तब जाकर के बात बनती है। क्योंकि रेडियो का लेखन शब्द चित्र है, यहां विजुअल जो है शब्दों का है, और शब्दों का विजुअल प्रस्तुत करने के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आप समाज के हर हिस्से में, या यूं कहें कि आप समाज के हर हिस्से को टटोलें। और सामाजिक होने का अर्थ नहीं कि आप तथाकथित या समाज विशेष की या विचारधारा को लेकर के दें। समाज मतलब पूरा देश, पूरा प्रदेश, इंसानियत से जुड़ा हुआ हर मुद्दा, इंसानियत से जुड़ी हुई हर चीज, इंसानियत को बचाए रखने के लिए जो जरूरी टूल्स हैं, जो जरूरी बातें हैं, जो जानकारियां हैं, जो सावधानियां हैं, वो किताबों में कभी नहीं मिलेगी। ये अनुभव आपको बैठने से ही मिलेगा। तो जरूरी है कि आप उन लोगों के साथ में उठना बैठना, हंसना बोलना, गपशप मारना, ग्रामीण अंचल, कस्बे, तहसील, और जहां आप जा सकते हैं, जहां तक संभव है, अधिकतर समय आप उन लोगों में बिताएं जिन्हें हम समाज का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन रेडियो लेखन के वे हिस्से हैं, वो पात्र हैं। रेडियो लेखन में आपको पात्र खोजना होते हैं, और ये पात्र आपके इर्द गिर्द भी होते हैं और दूर भी होते हैं और बहुत दूर भी होते हैं। गांव से भी होते हैं, पड़ोस से भी होते हैं, मोहल्ले से भी होते हैं, कस्बों से भी होते हैं। टोले, मोहल्ले, मजरे, कबीले, ये कहीं से भी पात्र आप खोज सकते हैं। लेकिन इन पात्रों को सिर्फ देखने से या देखने भर से ही बात नहीं बनती, क्योंकि हर पात्र के जीवन में कुछ ना कुछ घटित हुआ है जो किताबों में नहीं है, ये उनके दिल में है, और उनकी दिल की बात को आप अपना दिल लगाए बिना तो नहीं समझ सकते। तो दिल से दिल को तो जोड़ना होगा, और आकाशवाणी का लेखन दिल से दिल का जुड़ाव ही है। एक लेखक लिखता जरूर है, लेकिन असंख्य दिलों का से जुड़ जाता है। रेडियो वो कला है। इसीलिए जरूरी रेडियो जो के लिए जो लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं या रेडियो लेखन जो लोग करते हैं, उनको आप कभी भी देखोगे, उद्घोषक हों आकाशवाणी के या लेखक हों आकाशवाणी के, आप कभी भी देखो बड़े हरफन मौला, बिल्कुल खुश मिजाजी व्यक्ति आपको मिलेंगे, जीवंत मस्त जिंदगी जीते, क्योंकि वो अपने को सिर्फ स्टूडियो में केंद्रित नहीं करते, समेट करके नहीं रखते अपना जीवन, कि हमारा जीवन जो है एक स्टूडियो में है, एक उद्घोषक की भूमिका निभानी है या स्क्रिप्ट राइटर की भूमिका निभानी है। वो घूमते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं, उन बारीकियों को समझने की चेष्टा करते हैं जो अन्य लोग नहीं समझ पाते, या अन्य लोग समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, या उनके पास वैसा नजरिया नहीं होता जैसा नजरिया आपके पास है।
क्योंकि देखने में तो सब लोग एक जैसे ही दिखाई देते हैं। ये तो सिर्फ नज़र का फेर है। एक लेखक की नज़र बहुत अलग होती है। चीज़ों को वो पकड़ता जिस नज़र से है, उस नज़र से कोई और नहीं पकड़ सकता। लेकिन इस नज़र में प्यानापन लाने के लिए ज़रूरी ये है कि आप दूसरे से नज़र तो मिलाओ। बिना किसी से नज़र मिलाए आप उसकी आंखों के भाव तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए आंखों से आंखें तो मिलाना होंगी। रेडियो का लेखन आंखों से आंख मिलाने का ही क्रम है। हम दिल से दिल भी मिलाते हैं, आंखों से आंखें भी मिलाते हैं। और हम जो ओठों से बोलते हैं अपने, वो दूसरों की जुबान से निकले हुए शब्द हैं। उन दूसरे के ओठों से निकले हुए, दूसरों के मुंह से, कंठ से निकले हुए शब्दों को अपने शब्दों के साथ इस तरीके से घुल मिल के लिखना कि वो ऐसा लगे कि व्यक्ति जो सामने बैठा है उसी ने बोला है। क्योंकि रेडियो का जो लेखन है वो लेखन प्रिंट का नहीं है कि उसको प्रकाशित करना है, छाप देना, उसको बोला जाना है। ये बोले जाने का माध्यम है, और जहां बोलना है वहां भाव होना चाहिए, और जहां बोला जाना है वहां फ्लो होना चाहिए, एक धारा प्रवाह होना चाहिए, क्रम टूटना नहीं चाहिए। साहित्य है, दर्शन है, तमाम आधुनिकताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रेडियो का लेखन ठेठ देसी है। और ठेठ देसी बनना, ठेठ देहाती या ठेठ शहरी बनना भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जिस तरीके से भारत की संस्कृति है हमारी, जो हमारा कल्चर है, उस लिहाज से लिखना तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि बंद कमरों से बाहर निकला ना जाए। तो बंद कमरों से एक बार बाहर निकलने की यात्रा यदि आपकी शुरू हो गई तो आपकी कलम भी चलना शुरू हो जाएगी। तो कहने को तो रेडियो समुंदर है, लेकिन इसमें ना जाने कितनी नदियों का पानी मिला हुआ है, ना जाने कितने अच्छे बुरे, गर्म ठंडे, मीठे खारे, कितने स्रोत इसमें मिले हुए। मतलब जीवन के सारे रस रेडियो के लेखन में आपको दिखाई देंगे। यहाँ रसों की भरमार है, हर तरह का स्वाद है आपको। तो स्वाद लेने के लिए, यदि किसी चीज़ का स्वाद लेना है तो चखना तो होगा। बिना चखे आप ये समझें कि स्वाद किसी चीज़ का बता देंगे तो उसकी संभावनाएं नहीं। इसलिए एक बार हाथ बढ़ाना होगा, मुंह तक ले जाना होगा, तब जाकर के आपको उसके स्वाद का पता लगेगा, तब जाके आप बता सकते हो। मिर्च को देख करके आप सीसी नहीं कर सकते, खा करके ही कर सकते हैं ये तीखी है या नहीं है, पानी खारा है या मीठा है, इसको पीने के बाद ही पता लगेगा। खाना स्वादिष्ट है या नहीं है, यह खाने के बाद ही पता लगेगा। समाज विकृत हो रहा है या समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, ये समाज में बैठने के बाद ही पता लगेगा।
धर्म सही रास्ते पे है या नहीं है, ये तो धर्म गुरुओं के पास में और धार्मिक आयोजनों को या धार्मिक किताबों को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, उनके करीब जाने के बाद उनको टटोलेंगे तभी तो पता लगेगा कि ये बुराई है, अच्छाई है। कह देने मात्र से अच्छाई बुराई में तब्दील नहीं हो सकती, उसका अनुभव करना पड़ेगा। रेडियो का लेखन अनुभव है, एक अनुभव की बहुत बड़ी किताब है। और ये अनुभव तभी हासिल हो सकता है जब आप इस अभिनय अनुभव की पाठशाला में विद्यार्थी बन करके बैठे। सीखना है यहाँ, और जब सीखने की चेष्टा आपकी होगी और कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे। लेकिन आप यदि ये सोचें कि अनुभव बैठे बैठाए मिल जाएगा, बिना घूमे मिल जाएगा, किताबों में देख करके मिल जाएगा, तो संभव नहीं है। हम छोटी सी बात कहते हैं कि पैर में जिसकी बुआई फटी रहती है, एड़ियाँ जिसकी फटी हों, दर्द उसी को लगता है, दर्द उसी को पता होगा। तो कह ये नहीं रहा कि आप अपने पैर फाड़ लीजिए, लेकिन जिसको दर्द हो रहा है उसके पास तक तो पहुंचिए। वहां पहुंचना होगा। दरअसल में हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, फिलासफर बन जाते हैं, लंबी चौड़ी बातें होती हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं। यदि आपको दर्शन को देखना है तो ज़्यादा दूर मत जाइए। कभी शमशान घाट जाकर के देखिए, आपको दर्शन के बहुत सारे हिस्से वहाँ दिखाई दे जाएंगे, जीवन के बहुत सारे हिस्से दिखाई दे जाएंगे। एक बार प्रयास तो कीजिए। नदी में एक बार डुबकी तो लगाएं, तब तो पता लगे। घर में बाल्टी में नहाने से और हर हर गंगे हर हर नर्मदे कह देने से गंगा और नर्मदा का स्नान तो नहीं हो जाता। जाकर के बनारस में एक बार गंगा के घाट पे डुबकी लगाना होगी, और नर्मदा में यदि डुबकी लगानी है तो होशंगाबाद हो या नर्मदा का कोई भी छोर हो, ओंकारेश्वर हो, महेश्वर हो या अमरकंटक ही हो, यदि नर्मदा को जानना है तो आपको उसके घाट तक तो जाना ही होगा। तो रेडियो का लेखन सुदूर बैठ के ताड़ने का नहीं है, बल्कि निकट बैठ करके देखने का है। और जब आप निकट बैठेंगे तब जाके आप अनुभव को शब्द दे पाएंगे, और वो बहुत बेजोड़ होगा। तो एक बार प्रयास करके देखें इस दिशा में। यदि आपने प्रयास किया तो रेडियो आपके लिए लिखना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। लेकिन एक बार फक्कड़पन अपनी जिंदगी में लाने का प्रयास करके देखो। एक बार प्रयास किया और फिर उसको सुनो मत। यदि देखा है तो लिखो, चाहे 1 पन्ना हो या 2 पन्ना हो, 400 शब्द हो या 1000 शब्द हो, लेकिन अपने अनुभव को नंगा मत रखो, उसे शब्दों के कपड़े जरूर पहनाओ, उसको सुशोभित करो,
श्रृंगारित करो थोड़ा। थोड़ी सी कंघी फेरो उन शब्दों के ऊपर, थोड़ा उसके चेहरे को साफ करो, थोड़ा सा इत्र लगाओ, शब्दों की थोड़ी खुशबू फैलाओ, स्मार्टनेस शब्दों में लाओ और मैच करो उन लोगों के साथ में जो आपके इस अनुभव के पात्र हैं। और जब आप कलम चलाओगे इस दिशा में तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वाकई में किसी पेड़ के नीचे बैठे हो या किसी पोखर के किनारे बैठे हो या किसी नदी के घाट पर बैठे हो। एक बार अनुभव करके देखो। अगले सेशन में फिर मिलते हैं अपन, कुछ और चर्चाएं करेंगे रेडियो लेखन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें। और इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि कुछ और अन्य विषयों पर हम चर्चा करें या मैं कुछ अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करूं, तो आप बिल्कुल लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। और मेरी भी अपेक्षा आपसे यही है कि आप कमेंट्स में कुछ ज़रूर लिखें। धन्यवाद। अगले सेशन में फिर मिलते हैं।